नमस्कार दोस्तों, सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रेरणादायक कहानियाँ, धार्मिक कथाएँ और जीवन से जुड़ी सीख देने वाली वीडियो लेकर आती हूँ। गुरुवार व्रत का संकल्प। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी भी धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। वह हर गुरुवार को भगवान विष्णु का स्मरण करती और पीले फूल अर्पित करती थी। एक दिन घर में अनाज तक नहीं बचा। बच्चे भूखे थे और पति काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। स्त्री भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान विष्णु, मेरे घर की यह दरिद्रता कब दूर होगी? मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरा परिवार सुखी हो सके। उसी रात उसे सपन में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा, बेटी, गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, पीले फूल अर्पित करो और सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। मन को पवित्र रखो और झूठ कपट से दूर रहो। स्त्री की नींद खुल गई। उसने इसे भगवान का संकेत मानकर अगले गुरुवार से व्रत रखने का संकल्प लिया। पहला गुरुवार। गुरुवार की सुबह वह सूर्योदय से पहले उठी। उसने घर साफ किया, स्नान किया और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए। घर में पूजा की ज़्यादा सामग्री नहीं थी, न मिठाई थी न फल। उसने थोड़े से चने और गुड़ की व्यवस्था की और भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने दीपक जला दिया। उसने पीले फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान विष्णु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। पूजा के समय उसने एक लौंग भी भगवान के चरणों में रख दी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, क्या लौंग मेरे लिए किसी चमत्कार की वस्तु नहीं, बल्कि आपकी याद और मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। फिर उसने भगवान विष्णु का नाम लेकर व्रत की कथा सुनी और पूरे दिन संयम रखा। परीक्षा का समय। व्रत रखने के बाद भी उसके घर की परेशानियां तुरंत समाप्त नहीं हुईं। उसका पति कई दिनों तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन पति निराश होकर घर लौटा और बोला, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। कितनी कोशिश कर ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पत्नी ने उसे समझाया, हिम्मत मत हारिए, भगवान विष्णु पर विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। व्रत का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। पति ने उसकी बात मानी। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। भगवान की कृपा। उसी दिन नगर के एक व्यापारी को अपने काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने ब्राह्मण को काम पर रख लिया। ब्राह्मण बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में व्यापारी उसके काम से प्रसन्न हो गया। उधर घर में उसकी पत्नी हर गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत करती रही। वह पूजा में दीपक जलाती, पीले फूल चढ़ाती और भगवान को गुड़ चना अर्पित करती। हर बार एक लौंग भी भगवान के चरणों में रखकर प्रार्थना करती, हे नारायण, मेरे परिवार को सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। व्रत का फल। कुछ समय बाद ब्राह्मण को उसके काम के बदले अच्छी आमदनी मिलने लगी। घर में फिर से अनाज आने लगा। बच्चों के चेहरे पे खुशी लौट आई, लेकिन स्त्री ने अपनी पूजा बंद नहीं की। उसने कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी भगवान हमारे साथ थे। अब सुख आया है तो हमें भगवान को कैसे भूलना चाहिए। उसने गुरुवार का व्रत जारी रखा। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराने लगी। अहंकार की परीक्षा। एक दिन घर में बहुत धन आया। रिश्तेदारों ने कहा, अब तुम्हें गुरुवार का व्रत करने की क्या आवश्यकता है, भगवान ने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया। स्त्री मुस्कुराकर बोली, भगवान ने दिया है इसलिए तो उनका धन्यवाद करना और भी जरूरी है। लेकिन उसके पति के मन में धीरे धीरे धन का अहंकार आने लगा। एक गुरुवार को उसने कहा, इतने काम है, आज पूजा व्रत छोड़ दो। पत्नी ने विनम्रता से कहा, व्रत श्रद्धा से किया जाता है। यदि आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करूंगी।
उसने उस दिन भी विधि और श्रद्धा के अनुसार पूजा की। सच्ची श्रद्धा। कुछ समय बाद व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। फिर घर में फिर से चिंता का वातावरण बन गया। पति को अपनी गलती समझ आई। उसने पत्नी से कहा, मैंने धन आने के बाद भगवान को भूलने की गलती की। तुमने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। पत्नी ने कहा, भगवान केवल सुख में याद करने के लिए नहीं हैं, कठिन समय में भी हमें उनका स्मरण करना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। दोनों ने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और मन से प्रार्थना की। धीरे धीरे परिस्थितियां फिर सुधरने लगी। कथा का संदेश। कहा जाता है कि गुरुवार का व्रत श्रद्धा, संयम और सद्कर्म का व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। पीले फूल, गुड़, चना आदि अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित किए जा सकते हैं। लौंग भी पूजा में श्रद्धा से अर्पित की जा सकती है, लेकिन लौंग को अपने आप में चमत्कारी वस्तु मानना आवश्यक नहीं। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान पर विश्वास रखने के साथ साथ मनुष्य को अपने कर्म भी करते रहना चाहिए। जिस घर में श्रद्धा, सत्य, सेवा और अच्छे कर्म होते हैं, वहाँ मन को शांति मिलती है। अंत में दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगे, हे नारायण, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि सुख में अहंकारी ना बने और दुख में आपका विश्वास ना छोड़ें। भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में फिर सुख शांति बनी रही। जो भी श्रद्धा से और विश्वास से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके मन को कठिन समय में धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।